बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन, सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख सऊद बिन अब्दुल्ला मअजब ने ऑनलाइन पब्लिक प्रोसिक्यूशन अकेडमी का इफ्तिताह जो है वो कर दिया है। अकेडमी में इदारे के एहलकारों को नए वबाई मर्ज से मुतल्लिक रिकॉर्ड पर आने वाले फौजदारी मामलात निपटाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। अलमरसद न्यूज़ के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अकेडमी का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि दरअसल ये फौजदारी अमूर में ऑनलाइन स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल है। इसके ज़रिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एहलकारों की इस्ताद और लियाकत बेहतर बनाई जाएगी। उन्होंने ऑनलाइन जराइम को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मुहैया की जाएगी। अल-मुअज्जब ने मज़ीद बताया है कि ऑनलाइन पब्लिक प्रोसिक्यूशन अकेडमी के ज़रिए वीडियो क्लासेस मुनक़िद की जाएंगी और इस मौके पर एहलकारों को मुकम्मल तरबीती जो है वो माहौल फ्राहम किया जाएगा। आवाज़, तस्वीर और मज़मून ऑनलाइन पेश की जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एहलकार ट्रेन से बराह रास्त सवालात कर सकेंगे और इनके जवाब हासिल कर सकेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एहलकार एक दूसरे को अपने तजर्बात से आगाह करेंगे। माहिरीन एहलकारों के सवालात के जवाब भी देंगे। और यहाँ आपको मज़ीद बताऊँ कि रियाद म्यूनसिपलिटी ने वबाई मर्ज के हवाले से मुकर्रर फास्ती इक़दाम के खिलाफ वर्जी पर 170 इदारे जो है वो सील कर दिए हैं। सऊदी हुकूमत ने मौजूदा हालात में वबाई मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए तजारती अदारों को कारोबार की मशरूत इजाज़त दी है, ताकि ना तो सरमायाकारों का नुकसान हो और ना ही अवाम को वबाई मर्ज की वबा से मुतासिर हों। अखबार 24 के मुताबिक रियाद म्यूनसिपलिटी की जानिब से जारी बयान के हवाले से वबाई मर्ज को फैलने से रोकने के लिए मुकर्रर इक़दाम की खिलाफ वर्जी पर तजारती इदारों पर भारी जुर्माने लगाए गए हैं। रियाद म्यूनसिपलिटी ने तवज्जो दिलाई है कि तजारती इदारे खोलने से कबल मालिकान को ताकीद की गई थी कि इन्हें मोहल्लक वबाई मर्ज से बचाव के लिए मुकर्रर इंतजाम करना होंगे और वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुकर्रर हिफाजती इक़दाम पर हर सूरत में अमल करना होगा। सऊदी अरब के तमाम बड़े शहरों में म्यूनसिपलिटी ने तजारती मराकज़ और मॉल्स को खोलने से कबल 24 शराइत पेश कर दी थी। हदायत की गई थी कि तजारती मराकज़ और मॉल्स के मालिकान इनकी पाबंदी करें और कराएं। पेश की जाने वाली अहम शराइत में मॉल्स में रकबे के एतबार से सार्फिन को जाने दिया जाएगा, जबकि मार्केटों और मॉल्स के दाखिली दरवाज़ों पर आने वालों के लिए मास्क, सैनिटाइज़र और दस्तानों का बंदोबस्त भी किया जाएगा। मार्केट्स की इंतज़ामिया को इस अमर का भी पाबंद बनाया गया है कि वो खसूसी एहलकारों को मार्केट या मास्क के मरकज़ी दरवाजे पर मुतय्यन करें, जो इस पर आने वाले का जिस्मानी दर्जा हरारत नोट करें। अगर इसका टेम्परेचर 38 डिग्री से ज़्यादा हो तो इसे मॉल में ना आने दिया जाए। शॉपिंग मॉल्स में मुसलसल सैनिटाइजिंग का अमल किया जाए और ट्रालियों की मुसलसल जरासीम कुश अद्वियात जो है वो सफाई के अमल को यकीनी बनाया जाए, ताकि सार्फिन को वबाई मर्ज से महफूज रखा जा सके। आपको मज़ीद बताती चलूँ कि सऊदी अफवाज वज़ारत सेहत के तावन से मक्का मुकरमा के इलाके कदाई में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल कायम कर दिया है। अस्पताल में हंगामी बुनियादों पर वबाई मर्ज के मरीजों को रखा जाएगा। फील्ड अस्पताल में खसूसी तौर पर आइसोलेशन वार्ड्स का भी अहतमाम किया गया है। और मकामी वेब न्यूज़ आजिल के मुताबिक मक्का मुकरमा में महकमा सेहत के तर्जुमान हमद बिन फयाज एतबी ने बताया है कि कदी के इलाके में आर्जी बुनियादों पर कायम किया जाने वाला ये फील्ड अस्पताल गुंजान आबादी वाले मोहल्लों के करीब है, जहां गैर मुल्की कसीर तादाद में सुकूनत पजीर है। अलदेवी ने तवज्जो दिलाई है कि फील्ड अस्पताल की तैयारी में वज़ारत दफ़ा के मुताहद तिब्बी खिदमात के इदारे ने भी हिस्सा लिया है। सऊदी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया था कि इन दिनों वबाई मर्ज के बेशतर इलाकों में या तो गुंजान आबादी वाले इलाके में सामने आ रहे हैं या मुल्की वर्कर्स की इज्तिमाई रहाइश के मराकज़ से मिल रहे हैं। सऊदी हुकूमत गैर मुल्की वर्कर्स को इज्तिमाई रहाइश के मराकज़ से होटलों, स्कूलों, आर्जी रहाइश के महफूज मराकज़ और ऐसे मकामात पर मुंतकिल करा रही है जहाँ समाजी फासले के असूल पर अमल दरामद हो रहा है। दूसरी जानब सऊदी हुकूमत ने गुंजान आबादी के करीब फील्ड अस्पताल और हंगामी वबाई टेस्टिंग सेंटर्स भी कायम कर रही है, ताकि ऐसे सऊदी शहरियों और मकीम गैर मुल्कियों का जो है वबाई टेस्ट आसानी से किया जा सके, जो किसी वजह से गुंजान आबादी से निकल कर अस्पताल का रुख ना कर रहे हों। और आपको यहाँ मज़ीद बताती चलूँ कि सऊदी बिजनेस ग्रुप B20 और अमरीकी सऊदी बिजनेस कौंसिल ने बैनुल अक़वामी तजारती समाजी पर
नई वबाई मर्ज के साथ और मुस्तकबिल में मुमकिन तौर पर आने वाली वबाओं के दौरान आलमी मंडियों को इनके साथ से बचाने के लिए तरीके का जायज़ा लेने के लिए ऑनलाइन इजलास किया है। सऊदी खबरसां अदारे SPA के मुताबिक इजलास की शुरका ने, जिसमें अमेरिका और सऊदी अरब के मुनतद तंजीमों के नुमाइंदे जो हैं उन्होंने शिरकत की, हर साइज़ की कंपनी नए वबाई मर्ज के फैलने से पड़ने वाले नुकसानात उजागर किए। इस हवाले से ये पहलू भी ज़ेर बहस आया कि वबाई मर्ज के बहरान से निपटने और इसके मसाइल हल करने के लिए सरकारी इदारों और कंपनियों के दरमियान किस किस्म की यकनागत है और बहरान से निपटने के लिए हिकमत अमली कैसी रही। सऊदी अमरीकी बिजनेस कौंसिल के चेयरमैन हालडेनो रोजलेट ने बताया है कि हमारी कौंसिल 25 बरस से ज़्यादा अरसे से हज़ारों सऊदियों और अमरीकों को मुश्तरका तजारती प्रोग्राम अपनाने का मशवरा दे रही है। बिजनेस कौंसिल ने नई वबाई मर्ज से मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम बड़े पैमाने पर नाफिज कराने के लिए भी कोशा है। ये प्रोग्राम बिजनेस ग्रुप में B20 ने तैयार किया है। सऊदी अमरीकी बिजनेस कौंसिल दोनों मुल्कों के निजी अदारों और कंपनी को अपने तजर्बात के तबादले का प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है। रोजलेट ने बताया है कि सऊदी बिजनेस ग्रुप में 20 दरअसल G20 के तिजारती समाज की आवाज़ है। सऊदी बिजनेस ग्रुप के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल वहाब अल सैदोन ने बताया है कि G20 के कायदान को आलमी सतह पर हंगामी इक़दामात के लिए सिफारिशात पेश की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि हमने वबाई मर्ज के बायस तिजारती और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ मुअत्तल होने के मुमकिन इसबाब का सरसरी शक्ल में पैदा लगाया है। डॉक्टर अल सैदोन ने तवज्जो दिलाई है कि इजलास में निजी अदारों के मालिकान की आरा पर मुश्तमिल एक जायज़ा पेश किया गया, जिसमें हिस्सा लेने वाले 40% ताजरों ने बताया कि वबाई मर्ज की वबा से कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जबकि पैदावार, दरामद, तिजारत और सरमायाकारी, अफरादी क़ुव्वत और फंडिंग पर वबा का असर महदूद है। जायज़े में शामिल बेशतर की राय ये है कि इनकी कंपनियों ने इनफरादी और आलमी सतह पर बहरान स्कीम की पाबंदी की है और यहाँ पे राय आमा के जायज़े के शुरका ने सिफारिश की है कि हुकूमतें जो हैं वो वबा के बाद मरले में आलमी मईशत शुरू करने की स्कीमें शुरू करें। मसलन इक़्तिसादी सरगर्मियों को तरजीही तौर पर खोला जाए, फैक्ट्रियों को माली इमदाद दी जाए, छोटे और दरमियाने साइज़ की कंपनियों को मुलाजमीन की तनख्वाहों की मदद दी जाए। इसके अलावा टैक्स सहूलतों का भी अहतमाम किया जाए। यहाँ आपको मज़ीद बताती चलूँ कि सऊदी वज़ीर तालीम डॉक्टर हमद अल शेख ने ममलिकत में सानवी स्कूलों और साइंसी अकेडमीज़ STIM के नए वायरस और नए निज़ाम की मंजूरी दे दी है। नया सिस्टम सऊदी विज़न 2030 से हम आहंग है। अमल दरामद तलीमी साल 1444 और 1443 हिजरी से होगा और अल अरबिया नेट के मुताबिक नई वबाई मर्ज का मकसद तलीम और लेबर मार्केट की ज़रूरियात में हम आहंगी पैदा करना है। सरकारी और निजी अदारों को दरकार मुलाजमीन फ़राहम करना है। तलबा और तलबात को असली तलीम नए अंदाज में फ़राहम की जाएंगी। नए वबाई मर्ज की बदौलत सऊदी अरब में मुस्तकबिल के तरक्याती प्रोग्राम चलाने वाले अफराद तैयार होंगे। 21वीं सदी के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अफरादी क़ुव्वत तैयार की जाएगी जो वक्त के मुताबिक हो। नए वबाई मर्ज पड़ने वाले चौथे सनती इंकलाब के तकाज़े पूरे करेंगे और नई वबाई मर्ज में तलबा और तलबात में मजहबी इक़्तिदार को फ़रोग़ दिया जाएगा, कौमी तशख़ीस मजबूत किया जाएगा और नए आलमी विज़न से नई नस्ल को रास्ता किया जाएगा। अंग्रेज़ी ज़बान सिखाई जाएगी। अंग्रेज़ी ज़बान में महारत के सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। सानवी स्कूल के पहले साल में तमाम तलबा और तलबात के लिए यकसा मज़ामीन मुकर्रर होंगे, जबकि 11वीं और 12वीं जमातों के तलबा को साइंस या आर्ट्स में से किसी एक के इंतखाब का मौका दिया जाएगा। जनरल साइंस, कंप्यूटर और साइंस, इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंस और बायोलॉजी में से किसी एक के इंतखाब का इख्तियार होगा, जबकि आर्ट्स में शरी और इंसानी अलूम का इंतखाब किया जा सकेगा। इस सिलसिले में बिजनेस मैनेजमेंट, इस्लामियात और इंसानी अलूम में से किसी एक शोबे में दाखिले का मौका होगा।
हाँ, आपको मज़ीद ख़बरों से आगाह करूँ तो सऊदी नौजवान ने अपनी शादी की तकरीब इंतहाई सादगी से अंजाम दी, बल्कि निकाह ख्वाह की शर्त को तस्लीम करते हुए दस्ताने और मास्क पहना ताकि वबाई मर्ज से महफूज रखा जा सके। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक मुमलिकत के मशरक़ी इलाके अल हसैया में मकीम सऊदी नौजवान अहमद अल बदवी ने बताया है कि वबाई मर्ज की वजह से शादी के दिन आगे बढ़ते गए, मगर वायरस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बिलाखिर शादी की हतमी फ़ैसला करके मेडिकल चेकअप कराया और रिज़ल्ट आने पर निकाह ख्वाह को मुतल्ला कर दिया गया और नौजवान का कहना था कि निकाह ख्वाह इससे शर्त पर आने की हामी भरी के तकरीब में ज़्यादा मेहमान मौजूद नहीं होंगे और दुल्हा समेत हर शख्स दस्ताने और मास्क पहने रखेंगे। वाले से निकाह ख्वाह जो है वो फ़हीम उल वहीब का कहना था कि मौजूदा वबाई मर्ज की वजह से एहतियाती तदाबीर पर अमल करना हर एक का फ़र्ज़ है ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। वाज़ेह रहे कि वज़ारत अदल जहाँ निकाह रजिस्टर किया जाता है की जानिब से निकाह के ऑनलाइन इंदराज की सहूलत फ्राहम की गई है, जिसमें तमाम मालूमात फीड करके निकाह ख्वाह का तयन किया जाता है, जो गवाहों के बयान में तस्दीक करके निकाह रजिस्टर कराता है। याद रहे कि वबाई मर्ज की वजह से ममलिकत में भी तकरीबात पर पाबंदी आयद है। इससे कबल में मुअत्तद शादियाँ इंतहाई सादगी और महदूद पैमाने पर मुनक़िद की जा चुकी हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई हुई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।